सालों एवरीवन, एक बार फिर से हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया आज के वचन को बहुत ध्यान से सुने और अपनी जिंदगी में लागू भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कौवों पर ध्यान दो, कौवों से सीखो। हमें कौवे से सीखना चाहिए, जबकि कौवा ऐसा पक्षी होता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता और कौवे को कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता। परंतु पवित्र बाइबल इस कौवे के विषय में क्या सिखाती है और कौवे से हमको क्या सीखना चाहिए और कौवे की तरफ हमें क्यों ध्यान देना चाहिए। पवित्र बाइबल के अंदर अय्यूब उसकी 38 के 41 में लिखा है, कौवे के बच्चों को देखो जो परमेश्वर की दुहाई देते हुए उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है। कौवे के बच्चों को हमें देखना चाहिए। कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते उड़ते फिरते हैं और उनको आहार परमेश्वर देता है। परमेश्वर उनको आहार से तृप्त करता है। मेरे प्रियो, कौवा देखने में इतना सुंदर नहीं है, लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि कौवा जो है वो परमेश्वर की आराधना करते उड़ते फिरते हैं, परमेश्वर की उपासना करते, परमेश्वर की दुहाई देते हुए उड़ते फिरते हैं और परमेश्वर उनको आहार से तृप्त करता है। बाइबल के अंदर निर्गमन में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर की उपासना करो, यदि तुम अपने परमेश्वर की आराधना करो, यदि तुम अपने परमेश्वर की महिमा करो, भक्ति करो, तो वो तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा, वो तुम्हारी जरूरतों को भी पूरी करेगा। आज इस कौवे के इस पक्षी से हम सीख सकते हैं, इस कौवे से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं कि कौवा जब उड़ता है तो परमेश्वर की दुहाई देते हुए उड़ता फिरता है। ऐसा पवित्र बाइबल हमें सिखाती है। जब हम भजन संहिता उसकी 147 के 9 में पढ़ते हैं, कौवे के बच्चों को देखो जो पुकारते हैं, यहोवा उनको आहार देता है। कौवे के बच्चों को देखो, वो पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? अपने सृष्टिकर्ता, जीवित परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ये कौवा पुकारता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनको आहार देता है। हम परमेश्वर की उपासना नहीं करते। कई बार हम परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं, हम दूसरों की प्रार्थनाओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, हम दूसरों की प्रार्थना के ऊपर हम निर्भय रहते हैं, हम दूसरों के ऊपर निर्भय रहते हैं। दूसरा हमारे लिए प्रार्थना करे, दूसरा हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, हम खुद कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं। और यहाँ कौवे से हमें सीखना चाहिए। और कौवे के बच्चे जब पुकारते हैं, उनकी आवाज को परमेश्वर पहचानता है। मेरे प्रियो, यदि कौवे की आवाज को परमेश्वर पहचान कर उनको आहार दे सकता है, तो मैं और आप यदि अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारें तो वो हमारी आवाज को क्यों नहीं सुने। कौवा साधारण पक्षी है, और जबकि कौवा बहुत लालची होता है, चालाक भी होता है। और कौवा ऐसा पक्षी होता है जो दूसरे के भोजन को खुद चोरी करके खाता है। लेकिन यहाँ पवित्र बाइबल कौवे के विषय में हमें क्या सिखाती है? भजन संहिता उसकी 34 के 5 में लिखा है, मैंने यहोवा की तरफ दृष्टि की है और मैंने यहोवा से प्रार्थना की है और मैं यहोवा के पास गया हूँ और उसने मेरी सुन ली है, उसने मुझे निर्भय किया है, वो मुझे लज्जित नहीं होने देता। मेरी प्रियो, इस कौवे से सीख सकते हैं कि अगर कौवा परमेश्वर की दुहाई दे सकता है और कौवे की आवाज को यदि परमेश्वर सुन सकता है, तो मेरी और आपकी आवाज को परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा। आगे लूका 12 के 24 में लिखा है, कौवों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना उनके खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। देखो, कौवे पर ध्यान दो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कौवों पर ध्यान दो। हम कौवों को भगाते हैं, उड़ाते हैं। अगर कौवे हमारे छत के ऊपर आ जाएं, हम उन्हें भगाते हैं, उन्हें उड़ाते हैं, हम उन्हें पत्थर मारते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कौवों पर ध्यान दो। वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न उनके खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है।
तुम्हारा मोल पक्षियों से कहीं अधिक है। अगर परमेश्वर कौओं को पालता है तो मेरे प्रियो परमेश्वर मेरी और आपकी जरूरतों को पूरी क्यों नहीं कर सकता। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है हमारी हर एक घटी को पूरी करने के लिए सामर्थ्य है, हमारी हर एक घटी कमी को पूरी कर सकता है। बाइबल के अंदर मैं एक उदाहरण देता हूं, और वो उदाहरण पहला राजा उसके 17 के 4 से 6 को जब हम पढ़ते हैं वहां पर ये उदाहरण है। क्या उदाहरण है? एलिया के विषय में। जब 3.5 साल तक पूरी पृथ्वी पर अकाल था तो परमेश्वर ने एलिया से कहा, करीब नाले में जाकर तू वहीं छिप जा, वहां पर तू चला जा। और वो चला गया। बाइबल हमें बताती है कौवे रोटी और मांस लेकर जाते थे। याद रखिए, परमेश्वर कौवों को आदेश देता था, जाओ मेरे दास को खाना खिलाओ, उनको रोटी खिलाओ। तो कौवे रोटी और मांस लेके कहां से लेके जाते होंगे मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं मालूम कि वो मांस और रोटी कहां से लेके जाते होंगे मेरे प्रियो, लेकिन कौवे रोटी और मांस लेके एलिया को सुबह शाम भोजन कराते थे। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर कौवों को एलिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेज सकता है, मेरी और आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर चारों दिशाओं से किसी को भी भेज सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की जरूरत है। यदि परमेश्वर कौवों को पाल सकता है, यदि परमेश्वर कौवों को आहार से तृप्त कर सकता है, यदि परमेश्वर कौवों की आवाज को सुन सकता है, उनकी दुहाई को सुन सकता है, तो मेरा परमेश्वर मेरी और आपकी दुहाई को क्यों नहीं सुनेगा? मेरा परमेश्वर मेरी और आपकी गिड़गिड़ाहट को, आपकी और मेरी प्रार्थना को क्यों परमेश्वर नहीं सुनेगा? आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है और वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए सामर्थ्य है। इन कौवों से हमें सीखना चाहिए, इन कौवों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इनका कोई न्याय नहीं होता है, उड़ते फिरते हैं, लेकिन पवित्र बाइबल इस बात को बताती है, जब वो उड़ते फिरते हैं, करते तो जरूर है वो काएं काएं काएं, उनकी आवाज़ भी हमें नहीं समझ आती। और जब वो हमारे कभी घरों के आसपास दीवारों में या छतों पे बैठ के जब वो काएं काएं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको भगाते हैं, ये चिल्ला रहा है यहाँ देखो। जब हमारे घर के पास भी कौवा आकर बैठता होगा और हमारे घर पे कौवा आके काएं काएं करता होगा तो वो ये कहता होगा परमेश्वर से, यही घर से रोटी मुझे दिला, इसी घर से मुझे परमेश्वर खाना दिला। आज मैं इस घर की छत पे, आज मैं इस घर की दीवार पे मैं आकर बैठ गया हूँ। ओ परमेश्वर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ कि इस घर से ही मुझे भोजन मिलना चाहिए। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, ए कौवे को रोटी डाल दे, ए कौवे को दाना डाल दे। हमसे मांगा उन्होंने, हमसे कहा उन्होंने? क्या कौवों ने हमसे कहा कि आप हमें रोटी दे दो? क्या कौवों ने हमसे कहा कि आप हमें दाना दे दो? वो तो परमेश्वर की दुहाई दे और उनकी आवाज को परमेश्वर पहचानता है। उन पक्षियों से ज्यादा हमारा मूल्य है। मेरे प्रियो, यदि आज के दिन आप ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़रूरतों को कोई पूरी नहीं कर रहा, मैं परेशान हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है, मेरे पास धन की तंगी है, मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, फाइनेंस के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, फाइनेंस के स्रोत नहीं खुल रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ आप कौवों से सीखो और यहोवा की दुहाई देना शुरू करो, यहोवा की भक्ति करना शुरू करो, उसकी महिमा करना शुरू करो, उसके ऊपर डिपेंड रहना शुरू करो, उसकी तरफ निहारना शुरू करो। परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थी है।